चलिए आज हम करते हैं क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर ट्राइंगल्स का एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बड़ा आराम से आपको समझ में आएगा, बस आपने ध्यान से देखना है। क्वेश्चन में हमें एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है ए बी सी डी, तो यहाँ पर हमको एक क्वाड्रिलेटरल फोर साइडेड फिगर हमको गिवन है ए बी सी डी। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि इसमें जो ए डी साइड है वो बी सी साइड के बराबर है, इसमें जो ए डी साइड है वो बी सी साइड के बराबर है, तो ये दोनों साइड्स आपस में बराबर है। ठीक है, फिर कहा गया है कि जो एंगल डी ए बी है वो एंगल सी बी ए के इक्वल है। तो क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो एंगल डी ए बी, ये वाला जो एंगल है डी ए बी, वो एंगल सी बी ए इस वाले एंगल के बराबर है। ये दोनों ही एंगल्स आपस में इक्वल है, क्वेश्चन में हमें गिवन है। ठीक है, ये दोनों एंगल्स बराबर है, ये हमको हमें क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में हमने प्रूव करना है कि जो ट्राइंगल ए बी डी है वो ट्राइंगल बी ए सी के कॉन्ग्रुएंट होगा। क्वेश्चन में हमने दिखाना है कि जो ट्राइंगल ए बी डी, ये वाला जो ट्राइंगल है वो किस वाले ट्राइंगल, बी ए सी इस वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है। तो हमने दिखाना है कि जो ए बी डी ट्राइंगल है वो बी ए सी ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है, ये हमने दिखाना है। फिर हमने ये भी प्रूव करना है कि जो बी डी है वो ए सी के इक्वल होगा। हमने दिखाना है कि जो ये बी डी है वो ए सी के इक्वल होगा। फिर हमने ये भी शो करना है कि जो एंगल ए बी डी है वो एंगल बी ए सी के इक्वल होगा। जो एंगल ए बी डी है ये वाला एंगल, वो एंगल बी ए सी, वो एंगल बी ए सी इस वाले एंगल के बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये भी हमने प्रूव करना है। ठीक है, अब क्योंकि हमने इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है तो हम इन दो ट्राइंगल्स को यहाँ पर अलग अलग बना लेंगे। ठीक है, पहला ट्राइंगल हमारा है ए बी डी, तो पहला ट्राइंगल है ए बी डी, इसको यहाँ पर बना लेते हैं। इस प्रकार से बना हुआ है ए बी डी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ए बी एंड डी। ठीक है, एंड फिर हमारे पास में दूसरा ट्राइंगल है बी ए सी, दूसरा ट्राइंगल हमारा है बी ए सी, इसको भी बना लेते हैं। तो बी ए सी इस प्रकार से बना हुआ है। ठीक है, यह है बी ए एंड सी। अब देखिए इन दोनों ट्राइंगल्स में हमें ए डी इक्वल्स टू बी सी दिया हुआ है, तो इस वाले ट्राइंगल का जो ए डी साइड है वो इस वाले ट्राइंगल के बी सी साइड के इक्वल है, ये क्वेश्चन में हमें गिवन है। एंड हमें जो एंगल डी ए बी है वो एंगल सी बी ए के इक्वल दिया हुआ है, तो एंगल जो डी ए बी एंगल है ये वाला एंगल जो है, ठीक है, वो एंगल सी बी ए इसके बराबर है, ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन है। हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो यहाँ पर इन दोनों ट्राइंगल्स को लिखते हैं। तो लिखते हैं इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल बी ए सी। हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, एक जैसा प्रूफ करना है, तो इन दोनों ट्राइंगल्स को यहां पर हमने लिख लिया। ठीक है, अब देखिए इस वाले ट्राइंगल का एडी साइड एंड इस वाले ट्राइंगल का बीसी साइड आपस में इक्वल है। इस वाले ट्राइंगल का एडी साइड इस वाले ट्राइंगल के बीसी साइड के इक्वल है, ये हमें गिवन है, तो इसके आगे हम गिवन लिख भी लेते हैं। ये दोनों ही साइड्स आपस में बराबर है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, यहां पर गिवन है। अब देखिए इस वाले ट्राइंगल का डी ए बी एंगल ये वाला एंगल एंड इस वाले ट्राइंगल का सी बी एंगल ये वाला एंगल आपस में इक्वल है, ये भी हमें क्वेश्चन में यहां पर गिवन है। तो इस वाले ट्राइंगल का एंगल डी ए बी इस वाले ट्राइंगल का एंगल सी बी ए के इक्वल है। ठीक है, ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब हमने देखा कि जब हमने इस वाले ट्राइंगल को बनाया था तो हमने ए बी साइड बनाया था, एंड जब हमने इस वाले ट्राइंगल को बनाया था तब भी हमने ए बी साइड बनाया था, यानी कि ए बी साइड इन दोनों ट्राइंगल्स का कॉमन साइड है। ठीक है, तो इस वाले ट्राइंगल का ए बी साइड एंड इस वाले ट्राइंगल का ए बी साइड कॉमन साइड है, एंड ये आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि कॉमन साइड है तो आपस में इक्वल होंगे, है ना। कॉमन साइड है, बिल्कुल सेम है, तो आपस में इक्वल होंगे, ये कॉमन साइड है, हाँ, इसलिए आपस में इक्वल होंगे। अब हमने देखा कि हमने जब इन दो ट्राइंगल्स को देखा तो हमने ये पाया कि इन दो ट्राइंगल्स के ये दो साइड्स आपस में इक्वल हैं। ठीक है, इन दो ट्राइंगल्स के ये दो एंगल्स आपस में इक्वल हैं, इन दो ट्राइंगल्स के ये दो साइड्स आपस में इक्वल हैं, तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ही ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ये दोनों ही ट्राइंगल्स यानी कि ट्राइंगल ए बी डी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, बिल्कुल इसके जैसा हो जाएगा। किस वाले ट्राइंगल के जैसा हो जाएगा, बीएसी के जैसा हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से। हाँ, अब देखिए हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को तो यहां पर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिया। अब हमने दिखाना है कि जो बी डी है वो ए सी के इक्वल होगा। ठीक है, अब देखिए
बी डी यहां पर है एंड ए सी यहां पर है, ठीक है। हमने देखा कि जब हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया तो हमने ये देखा था कि ये वाला एंगल जो है वो इस वाले एंगल के बराबर है ना। जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर रहे थे तो हमने देखा था कि ये वाला एंगल इसके बराबर है, क्वेश्चन में गिवन भी है यहाँ पर। जब भी दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, जब भी दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, एक जैसे होते हैं, तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं, वो भी आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। इस बात को आपने अच्छी तरीके से याद रखना है। तो इस वाले ट्राइंगल का ये वाला एंगल एंड इस वाले ट्राइंगल का ये वाला एंगल आपस में इक्वल है। इसके अपोजिट ये वाला साइड है एंड इसके अपोजिट ये वाला साइड है। तो ये जो दोनों साइड्स होंगे ये कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे। ये वाला साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे एंड ये भी आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो बीडी जो बीडी है, इस वाले ट्राइंगल का बीडी एंड इस वाले ट्राइंगल का एसी आपस में इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स है। तो बाय सीपीसीटी ये आपस में इक्वल होंगे। सीपीसीटी का मतलब होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के वो आपस में इक्वल होते हैं। ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के, इन दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, इसलिए आपस में इक्वल होंगे। यहां पर हमने लिख लिया। अब हमने दिखाना है कि जो एंगल ए बी डी है, देखो ए बी डी ये वाला एंगल है एंड बी ए सी ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल हमने इनको भी यहां पर बराबर दिखाना है। तो हमने देखा कि इस ट्राइंगल का एडी साइड एंड इस वाले ट्राइंगल का बीसी साइड आपस में इक्वल है। ये वाला साइड इसके इक्वल है, तो इस साइड के अपोजिट ये वाला एंगल है, इस साइड के अपोजिट ये वाला एंगल है, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। एंड जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो भी बराबर होते हैं, इसलिए एबीडी जो है वो एंगल बीएसी के बराबर होगा। एंगल एबीडी जो है वो एंगल बीएसी के बराबर होगा, क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स के ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो बाय सीपीसीटी ये भी बराबर हो जाएंगे। हाँ, तो देखिए हमने दोनों ट्राइंगल्स को भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिया, इन दोनों साइड्स को भी यहां पर बराबर प्रूफ कर लिया एंड इन दोनों एंगल्स को भी यहां पर बराबर प्रूफ कर लिया। तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर।